धनुष टूटते ही देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर सबको पता चल गया कि श्री राम का विवाह सीता के साथ हो गया। तदपि जाय तुम करहुआ में जथा वंश व्यवहार, अपूजी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विधि के आचार। तो हे राजन, आप जाइए और अपने कुल के अनुसार आगे की कार्यक्रम कीजिए। दूत अवधपुर पथ बहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। हे राजन, आप अयोध्यापुरी दूत भेजिए जिससे कि महाराजा दशरथ यहाँ बारात लेकर आए। जो आ गया प्रभु। तो मुदित रावो कहे भले ही कृपाला, पथिए दूत कोई नहीं पाला। हे मंत्रीवार, मुझे गुरु भगवान के पास जाना चाहिए। हे मंत्रीवार, भगवान विश्वामित्र जी के आदेश अनुसार ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इतना बड़ा अवसर मिला कि मैं बेटी सीता की लग्न पत्रिका लेकर के पावन धाम अयोध्या जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए मंत्रीवार। क्या है बात के पीछा? मेरे पास में आओ, क्या कर रहे हो? आता हूँ गुरु दादा। नगवा अरे कौआ गुरु दादा मंगला, बात ऐसी है। हाँ गुरु दादा बताना। महाराज विनयराज जी का आदेश है कि हमें और तुम्हें हाँ गुरु दादा। बेटी सीता का लग्न पत्रिका लेकर के अयोध्या चलना है। अरे गुरु दादा, यह तो बड़ा सौभाग्य की बात है हमारा। बिल्कुल है ही है। हो तो चलो। चला चली का। अरे रोका 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 रोका, कुछ ख्याल आ गया। क्या ख्याल आ गया? अगर ऐसे ही चला गया तो लौटूंगा तो ना। हाँ, 4-6 दिन तो लग ही जाएंगे। अगर ऐसे ही चला गया क्यों? तो अगर घर से अगर आज्ञा न लिया तो आने के बाद दुबिया के कुत्ता गली की घाट की। किससे आज्ञा लोगे? माता पिता से आज्ञा लोगे? हाँ, किससे लोगे? लुगाई से। क्यों रे? औरत से आज्ञा लेकर के आओगी? चलो, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी लुगाइया। मंगला सुनो ना गुरु दादा, चलो तुम्हारे साथ मैं भी चल रहा हूँ। कहते ये तुम? अरे वो मेरी चलाइन है। मोर लुगाई, तुम्हारा कौन काम होता है जी? अरे मैं रहूंगा तो जल्दी आज्ञा दे देगी वो। होशियार ना बना, हम जानते हैं तो ही। चलो हो गया, चलो आज्ञा लेकर के आओ सीता के साथ में। अब भी आता हूँ। पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। या खोल, अरे सैया तोरे द्वारे खड़े जरा सैया तोरे द्वारे खड़े, सैया तोरे द्वारे खड़े।
रे मन की केवड़िया खोल या नहुआ तोरे द्वारे पड़ेगा। खुश रहो। मूड धर के गोड़ काहे नहीं लेते हो? शर्माए लगे हैं का? हमें शर्म लगते तुम्हें। जके फूटे हो करम ओके लगे शरम। आप सज धज के कहाँ जाता हो? अरे का बताऊं खबासिन, हमार विदेह राज महाराज मिथिलापति जनक जी अपने बिटिया के स्वयंवर रचाइन रहे, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े धुरंधर राजा महाराजा आए। पुराना शिव का धनुष रखो रहे, बड़े बड़े योद्धा 10-10 मूड वाले आए, पर धनुष कहला न पाए। लेकिन सुनो तो खबासिन, कहो। दो ठे ऐसा लड़का आए रहा अयोध्या जी के, कैसा बहुत है? तेज। एक रहा करिया और एक रहा गोर। और जौन वो गोर बारे रहा वो तो फनफनाए रहा। दाढ़ी बारे बाबा के उठा उठा पटकी अपने बातन में ऐसा? और फिर जाके और जौन वो धनुष रहे वही तोड़ दी। यही के लय से हमारा राजा के प्रण भई पूरी। अब सीता का है ब्याह। अब ब्याह के लायक राजा पंडित जी के कहीं तुम चले जाओ, पंडित जी लगन पत्रिका लेके, पंडित जी के फटफटिया, पंडित जी के धक पोक तब एक ही शेर यमला नहुआ। तब यह नहुआ के याद करी पंडित जी, वो इसे में जा रहे हो अयोध्या जी के लारे। आपो जा रही है का? हो हमार हालत देख रही है। का हालत बता अपने। अरे तो हम का करब हो? बैठे बैठे घर में हमार कपड़ा लत्ता सेवा कौन करी? फिर अगर तुम चले आप गई परेशानी इतना न करिए तो कौन कहोगे तुम मेहरिया। तो गोड़ और तुम मीजत रहा तो आराम रहे, अब कौन करी ये सब काम बतावा? ओके लाने में डॉक्टर प्रेम शंकर दादा को बुला लाते। कोई कमला सेठ है धोती है। हम नहाए के पानी कौन भरी? वो डिंडवरी वाले राजकुमार को बुला लेता। अब बर्तन वर्तन कौन धो गई? वो टेकेश्वर साहू जो है। ठीक है। अब कछु बच हो तो बता तो ड्यूटी लगाई दे। और खाना कौन बनाई हमार? खाना ऐसे खा ले खाना। हाँ हाँ बनाना पड़ी हो। वो गाड़ी वाले लाला बना दे तो खाना। उन तो सब बदमाश था, मैं कैसे करूँ दादा? अन्ना इतना धोखा दी हूँ तो मैं क्या करूँ? नहीं आज ही हूँ, पंडित जी है साथ में। हाँ ठीक। तो ये तो सुन, हाँ झांझवारे कोनो सेवा में धर ले झांझवारे के। हाँ ठीक है। अरे ये तो बेकार है यार, आदमी नहीं देखा मैं तो। देख रहे हो तुम्हारा लाइन में टक्कर तरछा। मेरे तरफ देखता है ये तो। देखन लाइक बने है तेरा देखे। चला तो ले अपना थाला थोकड़ हो जा। कहाँ घरे हो? कह रहे कगीला तोरे खार हो जा बमना के। करान खाए रहा था बामन, लोगाई तक से नहीं मिला दे भाई बमना। ले आपने आप बताओ दे बमना के, मैं बनू बमना भी कर दी हूँ नगुआ। ऐसा लग रहा है मैं भी नगुआ ने कहा छत्तीसा। तका रखे सो। हाँ कहाँ रखे हमें पूरी सब्जी रखे हैं, बाबा के दे देना। मोरा ने तुम्हारा ने मूरा भाजी रखते हैं। ये का हो गो रे? दला के लाने मूरा भाजी, बाबा के लाने हलवा पूरी। गुरु बाबा है, गुरु बाबा हूँ। तो गुरु- हमारा ध्यान रखा तीन ज्यादा तुम नहीं रहा था, इससे हम आपको अच्छा, रखते हैं। या गुरु बाबा बहुत बदमाश। इस तरह से हरकत अवध में नहीं करना। हाँ न करियो, बिल्कुल न करियो, तुम्हार बहुत सेवा करियो बाबा। चले तो फिर। हाँ दादा आगे तुम तो पीछे में।
जय हो। अवध नरेश चक्रवर्ती महाराज की। अब्र पे मानिंद चमके तेज शाही ताज का, दिनवा दिन रुतबा बढ़े जाहिर मैं श्री महाराज का। फलक तक झंडा फहराए आपके यश और प्रताप का, कदमों में आकर सिर झुके दुश्मने नापाक का। हे सुमंत जी, कहिए महाराज। इस समय हमें बड़ी बेचैनी सी लगती है। जब से महामुनि विश्वामित्र जी हमारे पुत्रों को निभाकर ले गए हैं, उसी दिन से हे सखा, कहिए महाराज। हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हे सखा, आप जाकर के पीढ़ी का समाचार तो ले आए। हो सकता है हमारे कहीं राघव का संदेश न आया हो। जो आज्ञा महाराज। बस कुछ ही क्षणों में पावन धाम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अरे गुरु दादा, ऐसे जावे का? तो क्या करोगे? अरे देखा, हमार राज के बिटिया के काज होए वाले है। अच्छा, और तुम्हार देखा तहरी छन कसबाल बढ़े। नहीं मंगला ठीक है। अरे नहीं दादा, मैं पूरा सामान ले आया हूँ, मोर खबा संदर दई से सब रखे हो? आओ। चलो बना दो। तो पहले कुछ बैठने के लिए यहाँ पर लाओ। लाओ तो लाओ। दाढ़ी हम बनाओ थे 3 प्रकार के। उनमें भेद क्या है? एक पानी वाली, हाँ। एक बिना पानी वाली, अच्छा। अब एक आगी लगा में बारी। उनमें विशेषता क्या है? देखा, जौन है बिना पानी वाली, अच्छा। ओगे तो तुरते फूट जी। दूसरे दिन आ जाती है। हाँ नहीं, 2-4 दिन में आती है। अच्छा अच्छा, तुम बहुत होशियार बहु मैंने दोस्त। तो जौन बिना पानी वाली है वो 4 दिन में वो दाढ़ी उगा थी। और जौन पानी वाली है, अच्छा। आज बनाओ कल सख्त उग जाई। और वो एक तो कौन सी बता रहे थे? तुम्हारे मूड़ी में हो रहा भूंजे वाली, वो में यह विशेषता है। पेट्रोल और हो तो मजा आ जाता। तो महीना 2 महीना के लायक छुट्टी जमनत नहीं है तुम्हारा। ए मंगला, हाँ। ये होरा वाली रहन क्यों? दूसरे नंबर की जो दाढ़ी है, जो जब 4-6 दिन में होती है, उसी को बना दियो। अच्छा अच्छा, सामान निकाल लूं बाबा जी। हाँ, निकाल ले। देखते मोर खवासी का धरी से। अरे साबुन निकाल लूं पहले। अरे बाबू मैं नहीं धर गया हूँ खवासी धरी से। क्या रे, पहले इसको नजर उठा के देखिए है क्या? धरे नूनिया के नाम सुजात के फुआर हो जात। अल्प की धरे तो साया धर दई से दादा। चलो बाबा, तो तुम्हारे बनाओ उसको। अस्सी के बनाओ। क्यों रे? ये क्या है? पहले दिखा मुझे, दिखा। हाला तो कौन सो? हाला तो कंपनी के पाथर छाप साबुन। इसको जितना भोगते हो उतना ही बढ़ती है ये क्या? हाँ, अब एक ठो उधर बहुत बढ़ गई अबे वो। क्या रे? मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है? हाँ, हम नहीं बना ये रहा। साबुन अब तो नहीं पहले है। से आता था। सुनो, इधर ये तेरे औरत के पैर घिसने का पत्थर है। ये दादा रे नूनिया पर ध्यान से फंसा देखो, था। चश्मा लगा करके रखा, फिर भी देख नहीं पाता है। हाथ तेरी ये नूनिया के नाम सुजात। साबुन के तो पाँव गे सट के पत्रा कर दी से दादा। चला था। बिना साबुन के बनाओ, चलो। गाओ। अरे नाई आया नाई आया नाई आया रे मैं तो। अरे अच्छे अच्छे बाल बनाता, पैसा लेता 2.5।
ये नौ नहीं आ रहा फिर फंसा दी साहब गाओ बारे बाप ए दादा चलत चलत कुल दिन हो गए अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हन एक काम करी ये बेजा गंदा है गुरु दादा तई में धोआ लाते हाँ धो न हाँ हाँ हम धो गुरु दादा तुम्हारा पाँव लागी दादा एक दे दिया दादा अब मैं आऊँ तो धो के दादा मंगला अरे नहुआ खमास छत्तीसा अरे नहुआ किसको बोल रहे हो? ते नहुआ तोर बाप नहुआ तोर दाई नहुआ ओके दाई नहुआ ओके दाई नहुआ सब नहुआ तेरा खानदान नहुआ अब मैं बामन मोर बाप बड़ा बामन ओके बाप महा बामन दाई दाई महा बामनिया सुनो, तुम नाई हो इसीलिए नाई नाई चिल्ला रहे हो। भाई भाई कोई कपड़ा पहनने से ब्राह्मण नहीं बन जाता है। वो चिट्ठी पत्री में लेके जाते अब बताओ तुम सब जने नहुआ को बामन को तू ब्राह्मण है? मैं जाता हूँ कहाँ जाते हो? मैं जाता हूँ अयोध्यापुरी तू नहुआ, तेरा बाप नहुआ, तेरी दाई नहुआ, तेरा पूरा खानदान नहुआ। मैं बामन मोर बाप बाप सबको बामन अच्छा चलो, पंडित जी हो ना? हाँ। चलो ठीक है, स्वीकार कर लिए तुम पंडित, हम नहुआ। चलो मैं यहाँ अयोध्यापुरी का कोई बूढ़ी बाल मिल जाए पहुँचे तू के रामपुर पार अरे दिलों की द्वार हे भाई, आप कौन हैं? 12 मन ये क्या है 12 मन? बोलिए। 12 मन नहीं जाना हो? हाँ हम नहीं जानते। कैसे कैसे मनाइए दादा? आप ब्राह्मण तो नहीं है? वो है यार, कौन से ब्राह्मण? बामने हूँ मैं। कौन ब्राह्मण है भाई? आधी गौड़। फंस गए। बहुत बढ़िया। अरे गुरुदादा पहला की दादा, अरे तुम ही आ बामन सुनो तो, अरे हलवा पूरी को वही दादा ये बतावा। हाँ, तुम्हारा गोत्र क्या है? मेरा गोत्र नहीं जानता तू? वह आधी गौड़। अरे सुनो, जो तुम्हारे में होता है वो सब मेरे में होता है। नहुआ पंडित में कोई अलग नहीं है, सब एक अच्छा है। ऐसा है लोगों बैठ। अब देखो पंडित बन गया फिर से। बोलिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या शाखा है? कतरनी, परवर, छुरा, कत्यायनी, ओस्तरा, मध्यानी, कंगी, इष्ट, अल्फी, सबके मूल इनके बाल। 18 दूनी क्या होता है ब्राह्मण देव? 36, और कितना चौको क्या होता है? 9 चौको 36। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4। आप पूरे ब्राह्मण हैं। या कोनो शक है का तुम्हें? मैं ब्राह्मण हूँ, पूरा खानदान ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देव, आपको हमारे अवधपुरी के 2-4 लठ और 2-4 भूसा अवश्य देंगे। ओ दादा रे बाबा रे। आइए, आपके स्वागत में हमारे अवधपुरी के बाल गोपाल हैं। अच्छा, स्वागत होगा ब्राह्मण देवता का। जय श्री किशोरी जी की। हे मंत्रीवर,
मेरा आगमन मिथिला से हुआ है। मैं महाराज के दर्शन चाहता हूँ। जैसी आज्ञा हे विप्रदेव, आप यहीं ठहरिए, जो आज्ञा। मैं महाराज की आज्ञा लेकर आता हूँ। तो भूप द्वारे तिने खबर जनाई, दशरथ यशस्वी निरय बुलाए। महाराज की जय हो। हे महाराज, आज ड्योढ़ी पर जनकपुरी से विप्र देव आए हुए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं और साथ में नाई भी है। क्या मैथिल प्रदेश योगी राज जी के यहाँ से एक विप्र का आगमन शुभ सूचक होता है। आने वाले व्यक्ति को आने की अनुमति प्रदान की जाए। जो आज्ञा महाराज। हे विप्रदेव, चलिए, महाराज की आज्ञा हो चुकी है। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मैं मिथिला प्रदेश से आया हूँ। करी प्रणाम जिन पाती दीनी, मुदित मही पे आप उठलीनी। बारी बिलोचने बाजात पाती, उलट रात आई बार छाती। राम लखन वो कर परसी, आपके हाथ में जैसे ये पत्रिका आई और आप खोलकर देखे और आप मन मग्न हो गए। हे महाराज, कहिए, इसमें हमारे बेटा का कोई संदेशा है? पिताजी के चरणों में बेटा भरत का प्रणाम। चिरंजीव हो। पिताजी के चरणों में बेटा शत्रुघ्न का प्रणाम। पूछत अति स्नेह सकुचाई, अतात कहाते पाती आई। हे पिताश्री, आपके हाथों में ये जो पत्रिका दिखाई दे रही है, यह पत्रिका कहाँ से आई है? मूसल प्राण प्रिय बंधु गौ आई कहूँ के देव। अब मुनि सने बचन बाची बहुरी नरेश। हे पिताश्री, क्या इस पत्रिका में मेरे बड़े भैया श्री राम और छोटे भैया लक्ष्मण की कुशलता है और वो किस देश में है, कहकर बतलाइए ना। क्यों नहीं भरत। हे प्रधान जी, कहिए महाराज। आपका ऐसा प्रश्न क्यों ना हो? क्यों करके जिस तरह से राम के प्रति मेरा स्नेह है, ठीक उसी भांति आपका भी कोई कम नहीं। इसलिए राम भी हमारे ही समान आपका भी सम्मान करते हैं। वास्तव में सखा, इस पत्र में लाल राघव का ही संदेश लिखा है। बेटा भरत, वास्तव में इस पत्र में लाल राघव का ही संदेश लिखा है। सुने पुलट मिथिला, हे महाराज, पढ़कर सुनाया जाए।
यह पत्र मिथिलापुरी से यह पत्र महाराज विदेह ने भेजे हैं। इसमें लिखा है, श्री 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 सकल भूमंडलाखंड विदिका मंडल नित्य सरिस सरिस पर धारा धर्म प्रचार भू अवध भू भरता चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि के अवध अवधेंद्र के चरण कमलों में निवंश अवतंस शील भुज विदेह का साक्षात दंड प्रणाम। वाह, कितने अच्छे पुनीत शब्दों में उन्होंने इस पत्र को लिखा है। अगले समाचार, आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़ुका जिस पापनी का मुझे भय था, वह पापनी मेरे पुत्रों को मिल ही गई सखा। मिल गई ना? हाँ सखा, उस ताड़क बन की ओर से हमारे पुत्र बक्सर यात्रा कर रहे थे। 60,000 हाथियों का बल रखने वाली वह पापनी हमारे पुत्रों को देखकर भक्षण करने को दौड़ पड़ी। ताड़ुका स्वयं संहारम। अरे वाह, तब तो हमारे पुत्रों ने उसका निधन किया। क्या बात है! हमारे बेटा राम तो ताड़ुका सुबाहु मारीच का संहार किया। वाह, हमारे बेटा तो वीर है, वीर। वाह, मुनि मखरक वाह, मम प्रण को विचार मग गौतम गहनी उद्धार। अरे वाह, मम नगर को पधार रुचिर रचना निहार रंग भूमि सिधार सकल महीपन को मदचूर कर पुरारी के पिनाक को तड़कही सब तोड़ डाली। क्या बात है! तात मुहि अब सुतन समात छिड़क छिड़क उत्पुंगार बेग लाइए बरात जनकपुर को पगधारिए। क्या बात है सखा! इस पत्र को शुभ लग्न पत्र कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति की बात नहीं है। हमारे लाल राघव का विवाह होना है, विवाह। हाँ महाराज, विवाह होना है, विवाह। पाती कुल के दो भ्राता अधिक मिथिलेश्वर का शंकर का करके दंड खंड जीता संग्राम स्वयं। गर सचमुच है बात सही तो बेशक बात खुशी का है, पर आए वो क्यों यहाँ नहीं, क्या सबब है, क्या कुछ लिखा है। हे भरत, जो सुनकर आए हो वह समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का रवि मिथिलापुर में अब पूरे प्रकाश से चमका है। ऋषि विश्वामित्र ने राघव से सिर्फ धनुष नहीं तुड़वाए हैं। ऋषि शिक्षा में क्या बल है इस जग को भी दिखलाए हैं। चिरंजीव बेटा भरत आया है यह पत्र जनकपुरी स्थान जहाँ हुए भूप एकत्र लिखा है सारा। वही ऋषि मुनियों के बीच श्री राम लखन ने पगधारा।
बेटा भरत, कहिए पिताश्री। धनुष महाउत्सव था, प्रण था मिथिलेश्वर का भारा, जो तोड़े शंभु चाप वह बने दामाद हमारा। वह धनुष को उठाने को लाखों गई, पर लिखा है किसी से हिला तक नहीं, पानी हुआ पानी तारों का, वहां कोई बहादुर बचा नहीं। सखा देख हालात जनक को दुख हुआ भारी, और बोले यहाँ कोई छत्री बचा नहीं। जाओ जाओ जी पांजी जमा हो गए, सीता स्वयंवर रचा ही नहीं। हे भरत, तुम्हारे भाई को इस समय जनकपुर में बंदी है। हे भरत, वो इस समय बंधे हुए हैं, तो क्या हम उन्हें बंधे रहने देंगे? नहीं पिताश्री। नहीं भरत, राम तो हमारे हैं, हम उन्हें छुड़वाने अवश्य चलेंगे, वैसे नहीं, समाज को साथ लेकर चलेंगे। हे भरत, तुम्हारे भाई को बाधा है यहाँ आने में, वो जनकपुरी में बंदी है। भरत, रिश्ते के बंदी खाने में। चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, यदि बंधन मजबूत रहा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। हे बेटा, कहिए पिताश्री। भरत, हमारे लाल राघव का विवाह होना है। अब अयोध्या की विधिवत सजावट होनी चाहिए, गलियां चौबारे मंदिरें पूरी अयोध्या में ध्वजा पताका बंधनवान लगवाए जाएं, सुंदर मंगल गीत होने चाहिए। और शत्रुघ्न जी, तुम्हारा काम पूरा सेना सजाना, हम पूरे रथों की जवाबदारी, हाथी घोड़े रथ ये सुंदर सजवाने की जवाबदारी आपकी। और भरत, हमारे ओर से पूरे अयोध्या वासियों को निमंत्रण कर देना, कोई यह न कह पाए कि हम राघव की बारात नहीं गए। सबको निमंत्रण मिले, सब राघव की बारात में आएंगे। अरे भैया, हम तो बात ही करते रहेंगे, हमारे वो दूर दरगाह से आई हुई भैया कहाँ गए? उनका सम्मान करना चाहिए, कुर्सी लाए उनके लिए। कपेंद्र पे गोते निकट बैठारे, मधुर मनोहार बचन उचारे। भैया काहू कुशल दो बारे, आ तुमनी के निज नयन निहारे। भैया जी महाराज। हमारे पुत्रों की कुशलता क्या है? हमारे पुत्र कैसे हैं? क्या आपने अपने नेत्रों से हमारे पुत्रों को कुशलता से देखे हैं? श्याम गौरी धरे धन माता, बै किशोर कौशिक मुनिसाता। हे भैया, जानकी जी के स्वयंवर में बहुत भीड़ रही, हो सकता है आप मेरे पुत्रों को अवलोकन किए हो, लेकिन आप ये न जानते हो ये ही महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो मैं उनका स्वरूप और स्वभाव आपको बतला रहा हूँ, आप श्रवण करके यह अवलोकन कर सकते हैं कि वे ही पुत्र महाराज के होंगे। भैया, जो हमारे बड़े पुत्र हैं ना, वो सुंदर श्याम वर्ण के हैं, अपने हाथों में सुंदर धनुष बाण धारण किए हुए हैं। भैया, वे ऋषि विश्वामित्र जी के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। और जो हमारे छोटे कुमार जिनका नाम लक्ष्मण है, थोड़ा उनका तेज स्वभाव है, उनका रंग गोरा है, वो भी ठीक अपने अग्रज श्री राम के पीछे पीछे चलते रहे होंगे। भैया, उनके माथे पर रघुवंशी मुकुट लगा रहा होगा,
उस मुकुट के ऊपर सुंदर मोर पंख शोभित होते रहे होंगे। यदि आप ऐसे पुत्रों को देखे हो तो उनकी स्वभाव और गुण हमें कहकर सुनाएं भैया। दिन के मुनि गए लवाई और तब ते आग फाच तुझ पाई। क्या बतलाए भैया, जिस दिन से महामुनि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे पुत्रों को हमारे पास से ले गए, मैं सत्य कहता हूँ भैया, आज मैं अपने पुत्रों की सच्ची खबर आपसे सुनी है। तू कहा हूँ विदेह कवने विधि जाने, अपनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया ये तो बतलाओ, वे योगी राज जनक जी हमारे पुत्रों को कैसे पहचान गए कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं? सुना हूँ महीपति मुकुट मणि तुम समधन न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे महाराज, कहिए भैया। आपके जीवन की जय जयकार हो। महाराज, आप तो उसी प्रकार से हैं जैसे राजाओं के सर में मुकुट हुआ करता है, तो आप तो मुकुट के बतौर हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्रिपुर उजियारे। फिर हे नाथ, आपके दोनों कुमार जो हैं वो पूछने योग्य है ही नहीं, पुरुषों में सिंह बतौर हैं वो। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। फिर महाराज, जिनके प्रताप के सामने सूर्यदेव भी शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे तो आपके कुमार हैं। तिन कहे कहिए नाथ तिन चीरे, देखिए रवि की दीप कर लीरे। हे महाराज, ऐसे कुमार को आप कहते हैं कि विदेहराज कैसे पहचाने हैं? हे नाथ, क्या कभी सूर्य को देखने के लिए दीपक का सहारा लिया जाता है? तू सीए स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभग एक ते एका। हे महाराज, पुत्री सीता के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर के राजा महाराजा वहां एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल पीर बरियारा। लेकिन महाराज, भगवान शिव के उस अजगब को किसी ने एक तिल मात्र तक नहीं हटाया। तीन लोक बहजे भटमानी, असर के सुगत समुदन पानी। हे महाराज, तीनों लोक में जितने भी योद्धा थे सब वहां पर एकत्रित हुए, लेकिन किसी ने उस अजगब को एक तिल तक वहां से हटा नहीं सके। सकाई उठाए सुरासुर मेरू, अब वो भी हार गयो कर फेरू। फिर महाराज, जिस वही दशग्रीव महाराजा रावण जो कि सहज में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो भी आया, लेकिन वो भी नतमस्तक होकर के वहां से चला गया। कहा राम रघुवंश मणि, पुण्य महामहिपालो, भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नालो। महाराज, उसी स्वयंवर के मध्य में आपके ज्येष्ठ कुमार श्री राम ने उस अजगब को ऐसे दो खंडों में विभाजित किए जैसे कि कमल के नाल को मत वाला हाथी बिना परिश्रम के तोड़ देता है, उसी तरह आपके ज्येष्ठ पुत्र ने उस अजगब को खंडन कर दिया। सुनि सरोस भ्रगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आंखें दिखाए। फिर महाराज, उस अजगब के टूटने की इतनी भयानक गर्जना हुई कि उस गर्जना को सुन करके महेंद्राचल पर्वत में महात्मा परशुराम जी तपस्या कर रही थी। वो वहां से आए और जनकपुर में आकर के आपके दोनों कुमारों को थोड़ा आंखें दिखाए, फिर वो भी अपना धनुष देकर के आपके ज्येष्ठ कुमार को श्री राम को वो भी अपने आश्रम चले गए तपस्या करने। हाँ भैया, दशरथ जी के पात्र में खुश होकर आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष निर्मल कुमार साहू ने 100 रुपए का पारितोषिक प्रदान किया है। मंडल की ओर से कोटि धन्यवाद। राजन राम अतुल बल जैसे, अतेज निधान लखन पुनि कैसे। हे महाराज, कहिए भैया। आपके ज्येष्ठ कुमार जो हैं, अच्छा, उनके पास में अतुलनीय बल है। हे नाथ, उनकी प्रशंसा हम अपने इस छोटे मुख से कैसे करें?
कम पई भूप बिलोकत जाके अचिनी गज हरि किशोर के ताके। हे नाथ, आपके कुमार जो हैं वो तो वैसे हैं कि उनको देखने के बाद ही योद्धा भी नतमस्तक होकर के वहां से चले जाते हैं। देव देखी तब बालक दोऊ, अब न आंख तर आवत को। हे नाथ, ऐसे कुमार को महात्मा परशुराम भी अपना अजगर देकर के, अपना धनुष देकर के वहां से चले गए। तो तू के बचने रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप जीवन पागी। ये सखा, ये भैया हमारे पुत्रों के कितने सुंदर प्रकार से उनके गुणों को वर्णन किए हैं। सखा, कहिए महाराज। उन्हें पुरस्कार दिया जाए। तू सभा समेत राउ अनुराग, उतर दे निभावर लाग। कहे अमीत के मुँह दही कारा, कहे अमीत के मुँह दही कारा। धर्म विचारे सबई कुछ मारे। लो भैया, ये पुरस्कार लो। क्षमा कीजिए महाराज। ये लो, कितने सुंदर शब्दों से आपने हमारे पुत्रों की ख्याति वर्णन किए हैं। ला, हे गुरुदेव। क्षत्रिय समाज में राघवन, कहिए राजा। क्षत्रिय समाज में राघवन, रघुकुल की शान बढ़ाई है। और जय और विजय के साथ साथ सीता से दुल्हन पाई है। हे गुरुदेव, हो चुका लोक रीत चित विधान। गुरुदेव, कहिए राजा। हो चुका लोक रीत चित विधान, अब वेद रीति करने चलिए। अब वेद रीति करने चलिए। गुरुवर सीता पर बरनी से, रघुबर बरने को बरने चलिए। हे गुरुदेव, यह पत्र जनक ने भेजे हैं। कहिए राजा। अब बराती सजा कर जाना है, श्री राम के साथ में सीता का। गुरुदेव, अब चल कर के ब्याह रचाना है। हे गुरुदेव, कहिए राजन। बाकी सब समाचार ये पत्रों में लिखा हुआ है गुरुदेव। सुनी को बोले गुरुवती सुख पाई, अब पुण्य पुरुष कहूँ महो सुख छाई। हे राजन, कहें गुरुदेव। पुण्यवान पुरुष के पास सभी सुख संपदाएं बिना बुलाए ही आ जाती हैं। अग्नि सरिता सागर मोह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। जिस प्रकार हे राजन, समुद्र को किसी नदियों का आश्रय नहीं होता, पर सभी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो सब आपकी कृपा है गुरुदेव। तिनि सुख संपत्ति
नहीं बुलाए, धर्मशील पहिजाई सुबाए। और हे राजन, सुख संपत्ति धर्मशील पुरुष के पास स्वतः ही आ जाती है। तुम्हें गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, कपि पुनीत कौशल्या देवी। हे राजन, जिस प्रकार आप गौ ब्राह्मण देवताओं में और गुरुओं की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से कौशल्या भी है। सुकृति तुम समान जगमाई, अब भय न है को होने उनाई। हे राजन, इस संसार में आपके समान पुण्यवान कोई नहीं है और ना ही आने वाले समय में होगा राजन। अब तुमसे अधिक पुण्य बढ़ काके, और राजन राम सरित जाके। हे राजन, आपसे ज्यादा पुण्यवान कौन है कि हे राजन, इस समय काल घड़ी नक्षत्र सभी आपके अनुकूल है राजन। और मैं कहता हूं कि आप बाजा बजवाइए, नगाड़ा बजवाइए और श्री राम जी के बारात की तैयारी कीजिए राजन। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो। हे नाथ, यह सब तो आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। चिरंजीव रहो राजन। चला हूँ बेटे सोने गोरो बचाने। हमारे पास आओ और हमारे श्री गुरुदेव के लिए स्वर्णमय दिव्य रथ सजवाया जाए। जो आज्ञा पिताश्री। अभी रथ तैयार नहीं हुई क्या बेटा? हो गए हैं भैया। क्यों हो नहीं? गए हैं पिताश्री। आप लोगों से यह जो कार्य सौंपा गया था वो हो गया है, तो फिर सबको बोलो अयोध्या की बाहर सब एकत्र हों और सब अब बारात निकाला जाएगा। जी पिताश्री। अरे तेरा दिलो तेरे बसे पे कहो, हरा चढ़ाए मेरे को। आपको तरह लसदार को मारे, हरे बोल गाए घरे को। आवत जानी बारात बरे, सोने गाए गए निशाना। बजे गजरा खपत करे तोरे, लाए करे। आयोरी बना बड़ी गजरी बजरी से, आयोरी बना बड़ी आयोरी बना बड़ी गजरी बजर से, आयोरी बना आयोरी बना बड़ी गजरी बजर से, आयोरी बना। सखी आयोरी बना बड़ी गजरी बजर से, आयोरी बना आयोरी बना बड़ी गजरी बजर से, आयोरी बना। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज अवधपुर से बारात आ चुकी है। हाँ महाराज, राजा दशरथ अपने दोनों पुत्रों को भरत और शत्रुघ्न को लेकर मुनिराज के साथ और यहाँ भव्य बारात लेकर के आ रहे हैं महाराज। चलिए चलते हैं अगवानों के लिए। जी महाराज। मिथिलापुर भाई चलो, जब देखी भगवान की। बने दूल्हा जब देखी भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा जब देखी भगवान, माया लुट गई है हीरा जहान की। दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा जब देखी
हे महाराज, मैं राजा दशरथ जी के यहाँ गया तो समधी समधी का भेंट होना तय हुआ है। इसलिए हे महाराज, आपका और चक्रवर्ती सम्राट का पहला भेंट होगा महाराज। बजाइए ताली सभी लोग ताली बजाएं। सब समधी देखे हम आजू। आज राजा जनक और महाराजा दशरथ जी बराबर के समधी हैं। नेग ही मिल गए, नेग। जय हो महाराजा की जय हो। आज ऐसा दृश्य पहली बार आपके अवधपुरी में, जनकपुरी में देख रहे हैं आप। आपकी करौंदी जो है आज जनकपुरी है। पिताश्री और आपके भाइयों से आपको मिलवाता हूँ। जानक मंदिर में सोए भगवान, 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 जानक मंदिर में जानक मंदिर में सोए भगवान। जी जी की जय। हे सदानंद जी, राजा जनक जी के साथ चलिए मंडप में विवाह श्री प्रारंभ कीजिए। रघुबरी कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। दो चार चरण चल पे श्री रघुवर तक पे पहुँचे। दो चार चरण हाँ भैया, दूल्हा राम और दुल्हन जानकी जी का वाणी ग्राम संस्कार होना है। तो जनक जी के घर से आए हो तो मंच में आ जाए। जनो चुई मुई के पल्लव हो, सकुचे सकुचे। महाराज आप आइए और बेटा राम का पट प्रक्षालन कीजिए। अरे खवासन गांव से जोर दे।
नाउन गठबंधन करो महाराज और महारानी का। ऐसा खबर से मेरे दादा से आए हैं राजा दशरथ घर के लोग में भाग ले सकते हैं। हाँ सज्जनों, और जिनको निर्मल साहू तिलक लगाइए, आप भी महाराज लगाइए तिलक। चला बार चला कर लेंगे आज ही हो जा लेकर हम लोग पहले डायरेक्ट नहीं है। ओम कन्याय नमः कन्निकाचरण कमलेभ्यो नमः। कन्याय नमः कन्निकाचरण कमलेभ्यो नमः। हाँ भैया, आते जाओ, पाँव पकड़ी करते जाओ और नहुआ को नाक थमाते जाओ। ओम वराय नमः वर्चन कमलेभ्यो नमः। कन्याय नमः कन्निकाचरण कमलेभ्यो नमः। तिलक लगा दीजिए। मलहन जबरदस्ती डाल रहे हैं वहाँ। चलिए सभी लोग शांति बनाकर बैठे। दक्षिणा दे दीजिए, पंडित जी की दक्षिणा दे दीजिए। और भाई दक्षिणा पंडित जी को। आप भी दक्षिणा दे दीजिए। चलिए और भी जिन्हें आना है श्री सीताराम जी की पखड़ी करने के लिए रामचंद्र की। हाँ, हमारे स्वर्गीय लोकेश कुमार साहू जी के सुपुत्र हमारे बीच जो मंच में हैं श्री निर्मल कुमार साहू एडवोकेट और उनकी धर्म पत्नी हमारे ये राम विवाह में कन्यादान का उन्हें मौका मिला और सीता जी के लिए बिछिया चांदी का और साथ में साड़ी वस्त्र, हमारे रामचंद्र जी के लिए भी वस्त्र, साथ में 1100 रुपये